So hello everyone. So true soulmate love story. So जिसमें मैंने बताया था कि मेरी एक बार तबीयत ख़राब हुई और इतनी ख़राब हुई कि मैं एग्ज़ाम देने जा नहीं पाई. ओके. सो एग्ज़ाम देने जा नहीं पाई और मेरा जो पार्टनर था वो नाराज़ हो गया था मुझसे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो. ओके. सो इस तरीके से थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि मतलब इमेज ख़राब हो जाती है या तो आप उस पर्सन को गलत समझते हो, तो बस वही था. और मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि बिल्कुल कह भी नहीं पाई. मैंने एकदम शांत हो गई, चुप हो गई. ठीक है, कि मैं कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ. ठीक है, जो मैं फ़ील कर रही थी, जो मेरी सिचुएशन थी या जो मेरी हेल्थ थी. ओके. और मैं उनकी भी हेल्प ले नहीं पाई. वो उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया, ले आए. ठीक है, इतनी तबीयत ख़राब में. ओके. बट उसके बाद मैं आगे हेल्प नहीं ले पाई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था. तो मैं उनको बुला भी नहीं सकती थी. और अब कोई भी हो ना कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तो आप बीच में इंटरफेयर नहीं करते. तो उन्होंने भी नहीं किया, वो भी नहीं आए, मैंने भी नहीं बुलाया. ठीक है, बट चाहती थी कि आ जाए, है ना. मन में एक रहता है, उसमें एक्सपेक्टेशन आ जाती थी कि आ जाए, है ना. क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी. फ्रेंड्स को बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही थी क्योंकि सबका एग्ज़ाम चल रहा था. ओके. और इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं इतनी सेल्फ डिपेंडेंट शुरू से ही रही हूँ कि मैंने अपना सारा जो काम है वो मैंने खुद किया है, अकेले किया है. तो मैं कर लिया करती थी. बट उस समय मेरी हालत नहीं थी ऐसी. ओके. सो ये हुआ. उसके बाद जो है मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई. ठीक है. और प्रैक्टिकल मैंने भी ऐसे दिया जैसे कि मैंने उसमें बताया कि मैं खड़े हो नहीं पाया करती थी. तो एक मेरे टीचर थे जो कि मुझे समझते थे, जानते थे, है ना, है ना. ओके. सो उन्होंने जैसे एक प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि मैं खड़े हो नहीं पा रही थी क्योंकि चक्कर आते थे. ठीक है ना. बॉडी में ब्लड नहीं. और खाने पीने में मैं वैसे ही बाहर रहती थी तो मैं उतना कुछ भी खा लिया करती थी, है ना. मन किया तो बनाया, नहीं किया तो नहीं बनाया. ठीक है, मेरे पार्टनर बोलते भी थे इस चीज़ के लिए. ठीक है, यही सब खाती हूँ ऐसे करके. ठीक है. तो लेकिन फिर भी ऐसा रहता है ना कि अब अकेले रहते हैं, मन नहीं किया तो नहीं बनाया, तो वैसे ही सब. ठीक है. तो मैं खड़े हो नहीं पा रही थी. तो उन्होंने जैसे सारे स्टूडेंट खड़े हैं, है ना, वो करके तो मैं बैठ गई. ठीक है, मैंने जितना लिखना है लिखा, जितना करना है किया. उसके बाद मुझे सर ने कहा कि बैठ जाओ क्योंकि मैं बहुत देर तक खड़ी रही. उसके बाद वो नहीं हो पा रही थी. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई थोड़ा, है ना. फिर जैसे तैसे मैंने प्रैक्टिकल दिया. ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल होता है जितना भी, तो वो मैंने प्रैक्टिकल कैसे भी करके दिया. ओके. बट एग्ज़ाम दे नहीं पाई. और एग्ज़ाम दे नहीं पाई तो जो कम बैक थे वो ज़्यादा हो गए क्योंकि सब में लग गए तरीके से. मुश्किल से 1 या 2 पेपर हुआ था और मेरी तबीयत ख़राब हुई. ठीक है. ओके. और उसी समय जो है, जो लड़कियों का होता है पीरियड, वो जस्ट गया था, है ना. तो है ना, उसमें जो है तबीयत और ख़राब हो जाती है. तो इस तरीके से करके ना मेरी पूरी हेल्थ ख़राब हो गई. और फिर मेरा जो करियर था, जो मेरी स्टडी थी, वो हो गई. ठीक है. और बैक लगने के बाद
जो कॉन्फिडेंस, जो बिलीव है ना, वो सारी चीज़ें जो डाउन हुई है ना, आ, फिर क्योंकि ये होता है ना कि आपका एक दो बैक लगा होगा तो आप निकाल लोगे है ना, एक पे फोकस कर लोगे, लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर पे जाना ही होता है, तो उसकी तैयारी करनी है ना। उसके 5-6 एग्ज़ाम है, फिर पुराने हैं, आपको दोनों ही पढ़ना है, दोनों ही निकालना है, ठीक है। और प्लस आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही हो तो फिर और दिक्कत है ना। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो टेंशन प्रेशर रहता ही है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सेकंड चाइल्ड थी, मतलब हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, कि आपको फैमिली को संभालना है एक टाइम के बाद जा करके, है ना, उनके फाइनेंस को, उनके मतलब उनकी हेल्प करनी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है आपको, है ना। तो वो चीज़ भी थी, ठीक है, कि उनकी आपको जो भी फैमिली प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, उसको ठीक करना है, ठीक है, एज अ डॉटर आपको, है ना। और आप एल्डर डॉटर हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें थी। एंड मैंने और भी बताया कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो उन सब का वजह से वो ये रहता था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ। और देन वो टाइम निकल गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप, ठीक है। या तो या सॉरी, बहुत हाँ, मतलब इधर आगे का सेमेस्टर था, ठीक है, इसलिए इंटर्नशिप का टाइम आया जो लास्ट लास्ट आता है कॉलेज का, ठीक है। और वो जो है मैंने उसी प्लेस पे वो किया जहाँ पे मैं और मेरे पार्टनर, मतलब मेरे पार्टनर रहा करते थे। सो मैं उनके साथ गई और वहाँ पे नाम वो करवाया, ठीक है। और वहाँ पे मेरा हुआ कि यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में करना है, ठीक है। और इंटर्नशिप 1 महीने का था, तो मैं वहाँ जहाँ पे मेरे पार्टनर रहा करते थे वहाँ वहीं उसी सिटी में मैं भी स्टे करी थी, ओके। सो स्टे करी थी। और जैसे ही मेरा क्लासेस वो हुआ करती थी, ट्रेनिंग, ठीक है, और ट्रेनिंग हुआ करती थी तो हम मिला करते थे, ठीक है। और मिला करते थे, है ना, ट्रैवल किया करते थे, घूमा करते थे, बातचीत, मतलब ये चल रहा था, ठीक है, सब कुछ अच्छा था। और ये था कि मतलब खुशी भी थी कि उनके साथ हूँ। तो पूरा का पूरा 1 मंथ हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया साथ में, ठीक है। वो अपनी जो भी वो इंजीनियर स्टूडेंट थे, ठीक है। और अपनी जो प्रोग्रामिंग्स होती है, कोडिंग करना, तो वो चीज़ किया करते थे वो, ठीक है, ठीक है। एंड वो करने और मैं अपना क्लासेस ख़त्म करके फिर हम मिला करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो 1 महीना बहुत सुंदर सा बीता, बहुत अच्छे से बीता, ओके। एंड 1 महीने के बाद एक और चीज़, जो जो मेरा पार्टनर था वो सब चीज़ में मतलब आगे था, ठीक है। मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, ओके। इंग्लिश बोलना हो, है ना, या फिर लोगों से कनेक्ट करना हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, ठीक है। एंड जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज वगैरह में, है ना, फंक्शंस वगैरह में, उस सब चीज़ों में, है ना, तो वो आगे थे, है ना, इंटेलिजेंट थे, मतलब स्मार्ट थे ठीक है, कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है। और वो सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती थी, है ना, मेरा ड्रीम हुआ करता था, या मैं बचपन में सोचती थी, या फिर मैं ये करना चाहती थी, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। चाहे वो कॉलेज की जो सब्जेक्ट, है ना, जिसकी पढ़ाई करनी थी, उनको उन्होंने वो किया, है ना। अच्छे कॉलेज में थे, टॉप कॉलेज में थे, ठीक है, ओके, नामी कॉलेज था वो, ओके। एंड वो सारी चीज़ें, है ना, वो सब कुछ वो कर रहे थे, मतलब जो मैं ड्रीम किया करती थी वो रियलिटी में वो जी रहे थे, ठीक है। तो
ये उनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। तो ये मैं तो कुछ बता रही हूँ एक दो ही, कि है ना, उनके अंदर पेशेंस बहुत था, कॉन्फिडेंस बहुत था, ठीक है, और वो अपने से ही कर लिया करते थे, ठीक है। उनको ऐसा नहीं था कि हाँ तुमको सिखाना पड़ेगा, तो बहुत सारी स्किल्स थी, ओके। तो मैं उन्हें देख कर के इंस्पायर हुआ करती थी कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से था। एंड फिर ये जो इंटर्नशिप ख़त्म हुआ, और फिर मैं वापस गई, ठीक है, और मैं अपने होम टाउन गई। होम टाउन जाने के बाद मेरे अंदर ये गिल्ट आया, एक वो आया, शेम आया, एक वो आया कि है ना, सैडनेस वगैरह तो बाकी सब तो पहले से थी, ठीक है, बट ये वो आया, गिल्ट आया कि मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था, इसमें फ्रेंडशिप थी, सब कुछ था, प्यार था, केयर था, परवाह थी, सब कुछ था, एवरीथिंग। बट इन अ प्रीवियस कनेक्शन, जो दो मेरे कनेक्शंस थे, कार्मिक कनेक्शंस, ठीक है, उनमें ऐसा था कि वो GF BF है ना, मानते थे एंड ये, बट इसमें इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, है ना, बेनाम सा था ठीक है। तो इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, बट रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है। हम रहते एज अ GF BF ही थे, रिलेशनशिप में ही रहते थे। बट वो कहते हैं ना कि अगर मैं सामने से कह रही हूँ तो फिर वो मान कि नहीं नहीं, हम GF BF नहीं है, हमारा सिर्फ फ्रेंडशिप है, ओके। और इसका रीज़न मैं जानती थी कि ऐसा क्यों है, ठीक है, बट बुरा लगता था कि सब कुछ है, बट वो एक होता है ना कि अगर आप आप मानते हो कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मेरा GF है, BF है, तो वो चीज़ नहीं थी। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच।